हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार चेक कर लेना। वहां पर हमने 3 अलग अलग एएमसीज के अलग अलग म्यूचुअल फंड विथ डिफरेंट फंड्स कैप्स को डिस्कस किया हुआ है, जिनका एनएवी अभी हालिया गिरावट में काफी कम हो चुका है और बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं वहां पर निवेश करने के लिए। और अगर हम आज के हमारे इस वीडियो की बात करें तो आज के वीडियो में हम हमारे जो 3 मेन इंडाइसेस है, निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100, तीनों इंडेक्स फिलहाल का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका वैल्यूएशन, उनका पी रेशो, उनके 10 साल का एवरेज पी, ये सभी विथ चार्ट हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आज की मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं। तो आज के दिन मार्केट में चारों तरफ तेजी बनी हुई थी, फिर चाहे वह हमारे मेन इंडेक्स हो या फिर ब्रॉडर इंडेक्स, ऑल ओवर द सेक्टर अच्छी खासी बाइंग देखी गई। अब हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग हो कुछ दिन के बड़े गिरावट के बाद, हो सकता है 1-2 दिन मार्केट शॉर्ट कवर करने में लगा दे, इसी कारण हम इतनी बड़ी तेजी देख पा रहे हैं। या फिर कोई ऐसी न्यूज हो जो आप हम नहीं जानते लेकिन मार्केट उसे सेलिब्रेट करने लगा है। नो वन नोज, देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग को। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 लगभग 1.1% के साथ तेज था, सेंसेक्स 30 भी लगभग 1% के साथ तेज था और निफ्टी बैंक भी लगभग 0.5% के साथ तेज था। आज के दिन अगर हम निफ्टी के अलग अलग इंडाइसेस की बात करें तो लगभग सभी इंडाइसेस आज प्लस में जाके क्लोज किए हुए हैं, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा तेजी रही वो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल में 4% की तेजी बनी रही। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी कॉमोडिटी, सभी इंडाइसेस लगभग 2.7 to 3% मजबूत रहे। फिर आगे आप देख सकते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंफ्रा, सभी इंडाइसेस लगभग 2 से 2.5% प्लस में जाकर क्लोज किए हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं निफ्टी आईटी, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, सभी इंडाइसेस लगभग 1.5 से 2% मजबूत रहे। और लास्टली निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी इंडाइसेस में लगभग 0.5 to 1.5% की तेजी बनी रही। तो ये तो हो गए हमारे इंडाइसेस का आज का प्रदर्शन, लेकिन आज अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक या इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो काफी सारे स्टॉक 5 से लेकर 10% तेज थे। और इसी कारण हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो या फिर पर्सनल पोर्टफोलियो ने भी काफी अच्छे प्रतिशत के साथ प्लस में जाकर क्लोजिंग की हुई होगी आज के दिन, आई होप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। फर्स्ट निफ्टी 50 के चार्ट से हम शुरू करते। तो आप देख सकते पिछले वीडियो में भी हमने इस बॉक्स को ड्रॉ किया था और हमने कहा था कि इस बॉक्स के बीच में निफ्टी कुछ समय बिता सकता है। तो आप देख सकते अभी फिलहाल निफ्टी 50 इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जहां पर 22,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। उसको क्रॉस करने के बाद अगर निफ्टी कुछ समय के बाद ऊपर ट्रेड करने लगता है 22,700 के, तब हमें यह कंफर्मेशन मिल जाएगा कि गिरावट का अंत लगभग हो चुका है इंडेक्स लेवल पर। आगे अगर हम निफ्टी 50 का मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के अंडर जो 50 कंपनीज है, उन 50 कंपनीज का टोटल मार्केट कैप 175 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। अगर हम निफ्टी 50 का पी रेशियो देखें तो अभी का तो आप देख सकते हैं 19.6 का पी, यानी 19 टाइम्स फॉरवर्ड पी पे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। और प्राइस टू बुक देखे तो आप देख सकते हैं 3.3 का है। आगे अगर हम निफ्टी के रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में निफ्टी ने 0% रिटर्न बनाए हुए इन्वेस्टर्स के अपने, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो आप देख सकते 15% का CAGR निफ्टी ने अचीव किया हुआ है। यानी कि अगर आप निफ्टी 50 का ETF लेकर रखते 5 साल पहले तो आपको 15% का CAGR के हिसाब से हर साल रिटर्न जनरेट कर के दिया हुआ है निफ्टी 50 ने। अगर हम 10 साल के CAGR की बात करें तो आप देख सकते 10% का CAGR निफ्टी 50 ने जनरेट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम निफ्टी 50 का पी चेक करें या फिर हम अगर निफ्टी 50 के 10 साल का मीडियन पी चेक करें तो आप देख सकते 23.5 का है। और अभी निफ्टी 50 का जो पी है
वो 19.5 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो अभी फिलहाल सस्ता है निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 50 का जो ETF है वो काफी सस्ता है, ये आप मान सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ट्रेंट और बीएल दोनों हाई पी के स्टॉक की एंट्री भी निफ्टी 50 में हो चुकी है, लेकिन फिर भी निफ्टी 50 20 के नीचे के पी पे कामकाज कर रहा है। तो चलिए, ये तो बात हो गई निफ्टी 50 की। अब आगे की इंडाइसेस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप 100, जिसका की चार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। 14,500 से लेकर 15,500 के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हमने देखा था। और आज के दिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो इंडेक्स है वो इसी बॉक्स के बीच में 15,200 के आसपास, यानी कि बॉक्स के मझदार में ट्रेड कर रहा है। यानी कि जब तक 15,500 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तब तक स्मॉल कैप इंडेक्स इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है कुछ दिन या कुछ महीने आगे। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 का मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं 17,11,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है टोटल 100 कंपनीज का, जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंडर में है। और पी रेशो 25 का है फिलहाल। अगर हम पास्ट रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं पिछले एक साल में -6% का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने, लेकिन पिछले 5 साल में 22% के CAGR जनरेट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को निफ्टी स्मॉल कैप 100 के इंडेक्स ने। या पिछले 10 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 10% का CAGR अपने इन्वेस्टर्स को निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने जनरेट करके दिया हुआ है। और इसका जो मीडियन PE रेशियो है 10 साल का, वो आप देख सकते 32 का है। और अभी के टाइम पर 25 के PE पर कामकाज कर रहा है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो आप अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड आप कह सकते हैं इस इंडेक्स को, यानी कि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है अभी के समय इन्वेस्टर्स को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट इंडेक्स की। लास्ट इंडेक्स है हमारा निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। इस इंडेक्स को लास्ट टाइम हमने इस बॉक्स के अंदर में डिस्कस किया हुआ था, जहां पर आप देख सकते 47,500 से लेकर 50,000 तक का एक बॉक्स बना हुआ था। अभी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का इसी बीच, यानी इसी बॉक्स के बीच में ट्रेड हो रहा है। 49,200 के आसपास आज की क्लोजिंग है, आप देख सकते हैं। आगे चलकर अगर पैटर्न अच्छा बनता है और 50,000 के ऊपर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्लोज करता है तो काफी अच्छी तेजी देखी जा सकती है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में। आगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 53 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है निफ्टी मिड कैप 100, यानी कि 100 कंपनी जो मिड कैप में निफ्टी मिड कैप 100 में है उसका टोटल। अगर हम इसके पी रेशियो देखें तो आप देख सकते 32 का पी रेशियो है। आगे अगर हम एक साल के रिटर्न देखें तो 0% रिटर्न जनरेट किया हुआ है पिछले एक साल में निफ्टी मिड कैप 100 ने, लेकिन पिछले 5 साल में 24% के साथ CAGR जनरेट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 14% या 14% का सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को निफ्टी मिड कैप 100 ने। आगे आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 100 का मीडियन PE जो है 10 साल का वो 30 का है। और फिलहाल मिड कैप इंडेक्स 32 के PE पर ट्रेड कर रहा है आज डेट पर, यानी कि मिड कैप इंडेक्स बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है लेकिन महंगा भी नहीं है, रीजनेबल है वैल्यूएशन मिड कैप इंडेक्स का। तो ये तो हो गए हमारे तीनों इंडेक्स की स्टडी। तो अभी के समय आप देख सकते हैं ज्यादातर इंडाइसेज के जो ETF है या स्टॉक्स है वो काफी सस्ते में अवेलेबल है एज पर डेटा। फिर चाहे अगर हम फंड की बात करें तो स्मॉल कैप फंड हो या मिड कैप फंड हो या लार्ज कैप फंड हो, सभी फंड अभी अच्छे खासे वैल्यूएशन वाइज सस्ते में अवेलेबल है। सभी फंड्स में अभी इन्वेस्टिंग के मौके बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कौन से फंड अभी सस्ते में अवेलेबल है इसकी भी जानकारी इस वीडियो से आपको पता चल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।